विशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आज की ये अचंभित कर देने वाली कहानी भी उसकी है जो उसने मुझे बताई थी कुछ दिन पहले। सच कहूँ तो उसके साथ जो अजीब घटना हुई वो पहले तो मुझे एक मनगढ़ंत कहानी की तरह लगी थी, पर ऐसा नहीं था। और उसके साथ जो भी हुआ वो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। विशाल नोएडा के अरिहंत रेसिडेंसी में 7वें फ्लोर पे अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उसकी उम्र 26 साल की है और वो एक इंजीनियर है। एक रात करीबन 1:30 बजे विशाल अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे एक सपना आता है। सपने में वो अचानक उठता है। उसका गला सूख रहा था, इसीलिए वो उठ के सीधे किचन में जाता है, फ्रिज में पानी की बोतल निकालता है और ठंडा पानी पी के अपने प्यासे गले को शांत करता है। पानी पीने के बाद विशाल की नींद उड़ जाती है और वो कुछ देर के लिए बालकनी में आ जाता है। विशाल बालकनी में आके सिगरेट जलाता है और कश लेते हुए बिल्डिंग के मेन गेट के ओर रोड की तरफ देखता है। रोड एकदम सुनसान है। तभी अचानक तेज हवा चलने लग जाती है। विशाल की सुलग रही सिगरेट उस तेज हवा के कारण बुझ जाती है और वो उसे फेंक देता है। तभी अचानक विशाल की नज़र उस बड़े से पेड़ पे जाती है जो बिल्डिंग के बाहर है। हवा अभी भी काफ़ी तेज चल रही है, पर उस पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। विशाल चौंक जाता है ये देख के और सोचने लग जाता है कि इतनी हवा चल रही है, उसकी सिगरेट तक बुझ गई, पर ये पेड़ के पत्ते क्यों नहीं हिल रहे। तभी अचानक से एक सफ़ेद कार विशाल की नज़रों के सामने से बहुत तेजी से गुजरती है। विशाल की नज़र उस पे जाती है। वो देखता है कि वो सफ़ेद कार कभी राइट से लेफ़्ट तो कभी लेफ़्ट से राइट उसी सामने वाली रोड पे घूम रही है। विशाल कुछ देर के लिए तो ये समझता है कि कोई पागल होगा जो इतनी रात को बेवजह कार को राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट घुमा रहा है। तभी विशाल पलट के सोने जाने वाला होता है कि उसे कार रुकने और उसके हॉर्न की आवाज़ आती है। विशाल एकदम से रुकता है और पलट के देखता है। वो सफ़ेद कार अब रुकी हुई है। विशाल बड़े ध्यान से उस कार की ओर देखे जा रहा था। तभी उस कार का दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई बाहर की ओर दिखाई देती है। विशाल वही खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी नज़र परछाई पे पड़ती है और वो थोड़ी देर और रुक के देखता है कि आखिरकार कौन है उस कार में। कुछ ही सेकंड बाद वो परछाई कार से उतरती है। विशाल की नज़र अभी भी वहीं गड़ी हुई है। उसकी नज़र उस परछाई से होते हुए ऊपर की ओर जाती है, पर उस कार से कोई नहीं उतरता। केवल ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कार से एक परछाई उतर के विशाल की ओर बढ़ रही है। विशाल उस परछाई को अपने पास आता देख डर जाता है। उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो परछाई विशाल के और नज़दीक जाते जा रही थी और जैसे ही वो परछाई विशाल के एकदम नज़दीक आके खड़ी हो गई, विशाल का सपना टूट जाता है और वो डर के नींद से उठ जाता है। विशाल डरते हुए नींद में उठ के लाइट ऑन करता है और इधर उधर देखता है। उसके आसपास कोई नज़र नहीं आता। ये देख के विशाल को एहसास होता है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था और ये कोई हकीकत नहीं है। विशाल चैन की सांस लेता है और उठ के किचन में जाता है पानी पीने।
पानी पीते ही विशाल की नींद उड़ जाती है और वो अब बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आके वो सिगरेट जलाता है और सिगरेट के एक दो कश लेता है। जैसे ही वो सिगरेट के कश ले रहा होता है, उसकी नज़र उसी पेड़ पे जाती है जो उसने सपने में देखा था। अचानक से हवाएं तेज चलने लग जाती हैं। विशाल की सिगरेट हवा के झोंके से बुझ जाती है, पर उस पेड़ की पत्तियां नहीं हिलती। तभी वो नज़र घुमाता है और देखता है जो सफ़ेद कार उसने अपने सपने में देखी थी वो अब उसकी नज़रों के सामने वही रोड पे खड़ी है। विशाल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जो पेड़, सफ़ेद कार उसने सपने में देखी थी वो अब हकीकत में उसे दिखाई दे रही है। अचानक से वो सफ़ेद कार स्टार्ट हो जाती है और इधर से इधर घूमने लग जाती है। विशाल ने जो जो सपने में देखा था वो सब उसके साथ हकीकत में रिपीट होने लग जाता है। ये सब देख के विशाल की सांसें भारी हो गई थी। उसके सर से पसीना टपकने लग गया था। तभी अचानक सपने में देखा वैसे ही एक परछाई उस कार से उतरती है और विशाल की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। विशाल उस परछाई को देख के डर जाता है और तुरंत भागता है वहां से और बालकनी का दरवाजा लगा देता है और भाग के अपने मम्मी पापा के कमरे में आके सो जाता है। दूसरे दिन जब विशाल ने अपने मम्मी पापा को उसके साथ जो भी हुआ रात में वो सब बताया तो उसके मम्मी पापा ने उसके बात पे यकीन नहीं करा। तब विशाल मेरे पास आया। उसने मुझे आके ये सब बताया। मुझे उसकी बात पे यकीन हो गया था क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई मनगढ़ंत कहानी होगी। आपको क्या लगता है विशाल के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था या हकीकत? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।